हेलो। इस लेक्चर में हम सीखेंगे चेन रूल क्या होता है। चेन रूल अर्लियर लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया पावर रूल से। पावर रूल के बाद में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा हमने, फिर एडिशन रूल पढ़ा, फिर इसके बाद में सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, डिवाइड रूल पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होगा? सपोज हमारे पास ऐसे फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। जैसे कैसे लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा y इज फंक्शन ऑफ g ऑफ x। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन है अंदर g ऑफ x और उसके बाहर एक फंक्शन है f ऑफ x। तो f ऑफ x इस फंक्शन में दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक f और एक g। सपोज हमें ये पता है कि जब हम f का, ये जो फंक्शन f है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, अगर हम ऐसे लिखें कि d बाई डी एक्स और f ऑफ x, अगर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करें तो सपोज हम इसको लिखते हैं कि f डेस x, ऐसे करके लिखते हैं, f डेस x करके लिखते हैं। और अगर हम डिफरेंशिएट करें g ऑफ x को तो उसको हम ऐसे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, इसको हम लिखते हैं g डेस x। इस तरीके से हम लिखते हैं कि जब f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डेस x करके लिखेंगे, और g ऑफ x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं g डेस x। तो हमारा जो फंक्शन है ये इस तरीके से लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो बाहर फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, और ये जो इस फंक्शन के अंदर ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ g ऑफ x, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। फिर क्या करेंगे? अब देखिए आगे, जैसे बाहर जो फंक्शन लिखा हुआ है f लिखा हुआ है, तो f का क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन। तो f का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे? f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे f डेस x, और हम यहाँ पे g ऑफ x लिखा है तो यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखेंगे? g ऑफ x। तो इसको कैसे लिखेंगे? dy बाई dx को लिखेंगे, बाहर का जो फंक्शन है f को f डेस x करके लिख देंगे, और x की जगह हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? g ऑफ x, ऐसे करके लिखेंगे। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जो अंदर का जो फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर जो फंक्शन है, अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? g ऑफ x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स g ऑफ x, और उसको क्या लिख देंगे? g डेस x, ऐसे करके लिखेंगे g डेस x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डेस g ऑफ x, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई अंदर वाला जो फंक्शन है इसका क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन करके लिख देना है। तो ये हमें चेन रूल ये होगा ऐसे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये चेन रूल हो गया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि f डेस x का मीनिंग क्या है? f डेस x का मीनिंग ये है कि f डेस x होगा डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। हियर g डेस x का मीनिंग ये होगा g डेस x इज इक्वल टू g d by dx of g of x, ऐसे करके। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। g एग्जांपल y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है sin ax प्लस b। ये एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू sin ax प्लस b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं। एक फंक्शन तो है जैसे ये बाहर वाला जो फंक्शन है f ऑफ x, अगर हम इससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें तो बाहर जो f लिखा हुआ है ये तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? sin, ये तो लिखा हुआ है sin x ऐसे, और जो g ऑफ x अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ax प्लस b। तो हम इसको अलग ऐसे करके लिख सकते हैं कि जो f लिखा हुआ है ये तो ऐसे sin x करके लिखा हुआ है, और इसमें जो ये sin ऑफ g ऑफ x करके लिखा हुआ है, sin ऑफ g ऑफ x करके लिखा हुआ है, और ये तो हो गया f ऑफ x, और जो g ऑफ x है ये लिखा हुआ है ax प्लस b ऐसे। तो हम क्या करेंगे? ये जो f ऑफ x है, g ऑफ x है, ये एज इट इज ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ये जो लिखा हुआ है ये y इज इक्वल टू sin ax प्लस b, इसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो चेन रूल है, इस चेन रूल को हम अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे?
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसमें हमने क्या किया, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस। तो हमने लिखा कोस। अब देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, मींस ये जो अंदर का जो फंक्शन है इसको एज इट इज लिख देना है यहाँ पे। तो इसको लिख दिया हमने एज इट इज ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे जी डेस एक्स। मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है, जी डेस एक्स, और जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स है ए एक्स प्लस बी। तो जो जी एक्स है इसका डिफरेंशिएट करना है हमें, तभी आएगा जी डेस एक्स। तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। इससे मिलेगा हमें डी बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे हम एडिशन रूल लगा सकते हैं। एडिशन रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। अब इसको ए एक्स को पहले लिख लो, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर डी बाई डी एक्स और बी लिख लो। यहाँ पे हमने जो लिखा है इसमें ए और बी क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट, और एक्स के साथ एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जी ऑफ डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स दैट इज जी डेस एक्स। ये जो जी डेस एक्स है, इस जी डेस एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जी डेस एक्स की वैल्यू होगी ए। तो हम यहाँ पे जी डेस एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी डेस एक्स को लिख देंगे ए, ऐसे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन का लिख दिया cos, और जो अंदर वाला फंक्शन है इसको एज इट इज लिख दिया। अब जो अंदर वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चेन रूल है। अब इसमें इस तरीके से हमें सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं हम, y इज इक्वल टू ln x प्लस 2। y इज इक्वल टू ln x प्लस 2। अगर इसको हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, इस तरीके से इससे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि f लिखा हुआ है ln x और g ऑफ x लिखा हुआ है x प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है dy बाई dx, तो ये क्या होता है dy बाई dx इज इक्वल टू f डेस g ऑफ x मल्टीप्लाई g डेस x। हियर बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, देन अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये सेम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ln बाहर वाला जो फंक्शन है ln है, ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 बाई x। तो ये हो जाएगा 1 बाई x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह में क्या लिखना है g ऑफ x लिखना है, x की जगह लिखेंगे g ऑफ x, तो x प्लस 2 लिखेंगे 1 बाई x की जगह, तो x प्लस 2। देन मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे g डेस x। तो अगर x प्लस 2 का हम डिफरेंशिएशन करें, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का 1 और 2 का 0। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखेंगे 1। तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। ऐसे चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हम ये समझते हैं, इस एग्जांपल में देखो ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x, साइन अंडर रूट x ये लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x। तो इसमें देखो इसमें कितने फंक्शन होंगे, साइन एक फंक्शन, ये जो पावर है ये पावर वाला सेकंड फंक्शन होगा ऐसे, तो ये इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos, सीधा लिखेंगे, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है साइन का cos, और ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको एज इट इज लिख देना है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अब रूट x है इस रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx, ये रूट x क्या है g ऑफ x है, g ऑफ x है, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो
x पे पावर 1/2 है तो पावर फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2 लिखा हुआ है, इसको किससे सोल्व करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n से, तो x की पावर n से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n की वैल्यू है 1/2, x की पावर n माइनस वन, 1/2 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और ये जो पावर माइनस है इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये जाएगा x की पावर प्लस 1/2, और प्लस 1/2 क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसे करके लिख देंगे। अब और एग्जाम्पल करते हैं चेन रूल का। अब एक काम करते हैं, हम ये दो फंक्शन लिखे हैं, ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सपोज हमें ऐसे इस तरीके से लिखा है कि y जो है, दो फंक्शन नहीं 3 फंक्शन है या 4 फंक्शन है, तो कैसे सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरीके से लिखा हुआ है। जो y है ये फंक्शन है f का, f के अंदर g है और g के अंदर h है, तो 3 फंक्शन हो गए, इन तीनों फंक्शंस को हम चेन रूल से सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 3 के बाद में 4 हो 5 हो तो कैसे लिखना है वो समझते हैं। dy बाई डी एक्स, तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो बाहर वाला फंक्शन है इसको पहले डिफरेंशिएट कर देना है, तो f का क्या हो जाएगा f डेस x, और x में क्या लिखेंगे, ये जो अंदर है ये वो पूरा फंक्शन क्या है, ये f के अंदर है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे g ऑफ h ऑफ x, ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g ऑफ g डेस करके लिखेंगे, g डेस ऑफ x होता है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है h ऑफ x, तो हम ये जो h ऑफ x है इसको एज इट इज रहने देंगे, अंदर का जो फंक्शन है एज इट इज रहने देंगे, इसको एज इट इज रहने दें। अब देखो यहाँ पे x था तब तो हमने आगे कुछ नहीं लिखा, बट अब ये x नहीं है, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई h डेस x, ऐसे इसको डिफरेंशिएट करना है, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और ये जो इसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसको एज इट इज रखना, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का फिर डिफरेंशिएट करना है, अगर इसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसको एज इट इज रखना है, फिर और कोई फंक्शन आएगा तो उसको फिर डिफरेंशिएट करना है, और उसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट, उसको एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ये जो है चेंज चलता जाएगा, अगर 3 है तो इस तरीके से लिखने, 4 होंगे तो इसके बाद में और भी टर्म्स आ जाएंगे ऐसे। तो इस टाइप का फंक्शन देखते हैं हम, तो हमें एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू cos अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, तो इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 फंक्शन हो गए, 3 कौन कौन से, एक cos f, एक पावर सेकंड, और एक h ऑफ x में ये पावर के अंदर लिखा हुआ है, ये थर्ड फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे 3 फंक्शन हो, तो तीनों फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम ये लिखें कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स में क्या लिखेंगे, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन x की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको एज इट इज लिख दिया, फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है t बाई डी एक्स, और हमें डिफरेंशिएट करना है ये अंदर वाला फंक्शन, तो ये होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, पावर का करते हैं हम, तो इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे, तो पावर का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका तो कितना हो जाएगा, ये इस पे तो पावर आ जाएगी, ऐसे 1/2 करके लिखेंगे, इस पे पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 को तो पहले लिख लेंगे n को, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे n-1, और इसको एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद में ये जो फंक्शन है इसका फिर से करके लिखना पड़ेगा, तो इसका कैसे करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो अब यहाँ पे ये तो एज इट इज करके लिख देंगे इसे कि 1/2
ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 2, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और 1/2 -1 है तो ये अंडर रूट में नीचे चला जाएगा, 2x² प्लस 2। ये अब देखो ये अंदर जो फंक्शन है, देखो ये अंदर जो फंक्शन है फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो ये h ऑफ x है, ये क्या है h ऑफ x, और पावर जो है ये क्या है g ऑफ x, और ये जो बाहर वाला फंक्शन है cos x, ये क्या है f। तो ये पहले cos का किया, अब इसके जो इसके अंदर है ये जो लिखा हुआ है इसमें पावर का किया, तो ये cos का हो गया पूरा, इसके बाद में पावर का कर रहे हैं। अब पावर का करने के बाद में इस पावर के अंदर जो फंक्शन है h ऑफ x, इस फंक्शन का फिर से करो, तो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे और फिर मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो 2x² प्लस 2 का क्या होगा, 2x² का क्या हो जाएगा, 2 का 2x² का 2x, और 2 का क्या हो जाएगा उसका प्लस 0 करके हो जाएगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2x² प्लस 2, और इसको हो जाएगा ये 4x, तो ये जो 4x है यहाँ पे 4x हमें और लिखना होगा ऐसे। तो चेन रूल में अगर 3 का दिया हो बाहर का लिखो, उसके बाद में इसके अंदर जो फंक्शन है उसका लिखो, फिर उसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसका फिर से लिखो, तो ऐसे चेन रूल से हम लिख सकते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। y is equal to ln sec 2x प्लस 1, ऐसे एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 3 फंक्शन लिखे हुए हैं f, g और h, 3 फंक्शन हो गए f, g, h। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy/dx, ln का तो क्या हो जाएगा, ln का 1/x होगा, तो 1/x क्या होगा, x होगा इसे पूरा वैल्यू, तो ये हो गया x sec 2x प्लस 1। अब क्या होगा, x का कर दिया, अब फिर से अब इसका करो डिफरेंशिएशन और उसको मल्टीप्लाई करके लिखो, तो f का तो कर दिया हमने, अब क्या करना होगा, जो अंदर जो लिखा हुआ है g ऑफ x, g ऑफ h ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो sec का डिफरेंशिएशन करो। sec का क्या होगा, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इसका sec x का होगा sec x, x को क्या लिखेंगे हम, x को क्या लिखना है हमें, x को ये वैल्यू लिखना है 2x प्लस 1, ये अंदर फंक्शन है, तो sec x, ये sec x हो गया, x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x की जगह 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज लिखना है sec x मल्टीप्लाई बाई tan x, tan x, x की जगह फिर से 2x प्लस 1 लिखना है, sec x tan x मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये जो x है ये सिंपल x नहीं है, यहाँ पे h ऑफ x है, ये फंक्शन है, तो फिर लास्ट में क्या h ऑफ x का डिफरेंशिएशन करके लिखना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2, 2x का तो हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, तो इसे 2 प्लस 0 करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो अब यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया इसका dy/dx आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx इज इक्वल टू tan 2x प्लस 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 बाहर लिख दिया, tan 2x प्लस ये 1 करके ऐसे लिख दिया 2 tan 2x प्लस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का ऐसे। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, ऐसे अगर 4 फंक्शन हो तो भी कर सकते हैं, 5 हो तो भी। चेन जैसे हमने ये जो चेन रूल बना रखा है, तो चेन 1 बाय 1 का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। सबसे पहले बाहर का डिफरेंशिएशन करो, अंदर वाले को एज इट इज रखो, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, और उसके अंदर अगर फंक्शन लिखा हुआ तो उसको एज इट इज रहने दो, और उसके भी अंदर ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करो, और उसके भी अंदर कोई फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, ऐसे ये चेन चलता जाएगा। तो ये चेन रूल है।